पिछले क्लास में हम लोग वेक्टर वगैरह के डायरेक्शन के बारे में देखे हुए थे। आज हम लोग वेक्टर के एंगल के बारे में देखेंगे। हाउ टू मेजर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो आज देखते हैं हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो ये कोई वेक्टर है, ठीक है, और मान लीजिए कि ये हमारे पास थीटा है। कंसीडर करते हैं ये हमारा एंगल जो है थीटा है, और एक पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल टोटल बनता है। तो ये जो हमारा एंगल हो जाएगा -360 माइनस थीटा। तो इस दो वेक्टर का एंगल हम वही लेंगे जो मिनिमम एंगल हो। तो मिनिमम एंगल तो थीटा है, इसलिए ये वाला हमारा एंगल दो वेक्टर के बीच में हो जाएगा। तो ये पहला केस हमारा हो गया। दूसरा केस ऐसा कुछ हो सकता है, सेकंड केस, कि हमारे पास ऐसे कोई वेक्टर हो और इसका हम लोग एंगल मेजर करना चाहते हैं, इसका एंगल क्या होगा। तो इसका एंगल लेने के लिए हमारे पास नियम ये कहता है वेक्टर का कि सबसे पहले हम लोग वेक्टर का टेल टू टेल या हेड टू हेड हम लोग उसको कंसाइड कराते हैं या मीट कराते हैं। तो यहाँ तो हेड और टेल, इसका हेड और दूसरे का टेल मिल रहा है, तो होगा नहीं। तो क्या करेंगे, तो हम बताए हैं कि हम वेक्टर को स्लाइड कर सकते हैं। तो कोई एक वेक्टर को हम स्लाइड कर लेंगे, तो मेरा ये वेक्टर स्लाइड हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। और इसके बीच का जो एंगल होगा हम ले लेंगे, मेजर कर लेंगे, थीटा मान लेते हैं कि है। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा इस वेक्टर ए और इस वेक्टर बी। ये वेक्टर अगर ए हो गया तो ये वेक्टर बी। तीसरा एक केस हो सकता है, ये तो टेल टू टेल मिला तो हम डायरेक्ट यहाँ थीटा ले लिए। यहाँ हेड और इसका टेल मिल रहा है, हम इसको आगे बढ़ा दिए, स्लाइड कर दिए वेक्टर को, और स्लाइड करने पर कोई चेंज नहीं होता है। बीच का एंगल हम देख लिए थीटा है, मेजर कर लिए। तीसरा जो केस हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार हो सकता है। तो सपोज कीजिए कि ये एंगल हमारा कुछ अल्फा दिया हुआ है, ये बीटा मान लीजिए यहाँ। अच्छा रहेगा, तीनों केस में अलग अलग एंगल। तो हेड टू हेड तो हमारा अल्फा ही होगा जो हम कंसीडर किए हुए हैं। अगर दूसरे तरीके से हम स्लाइड करके देखना चाहते हैं, जैसे ये हम टेल में देखे थे, तो इसको हम स्लाइड कर सकते हैं वेक्टर को। मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर बी हो जाएगा, ये वेक्टर ए हो जाएगा,
और यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी अल्फा बन जाएगा। तो जो एंगल यहाँ था इक्वल एंड अपोजिट एंगल जो होता है उसका सेम मैग्नीट्यूड होता है, सेम एंगल होता है, वो सेम वैल्यू होता है। तो ये 3 केस हमारा होता है एंगल लेने का। 3 वेक्टर का केस आ सकता है और तीनों का जो हमारा एंगल लेने का तरीका जो है वो सेम ही है। बस एक ही ध्यान रखना है कि दोनों वेक्टर के बीच में टेल टू टेल रखना है या हेड टू हेड रखना है। हेड और टेल हम नहीं रखेंगे, हेड और टेल रखेंगे तो यहाँ से जो हमारा जाएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा वेक्टर ए बी का। तो रिजल्टेंट वेक्टर का नियम होता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। When tail of two vectors or head of two vectors meet at a point then a smaller angle between them वही बताए थे। when tail of two vectors और head of two vectors meet at a point then smaller angle, जो smaller angle होगा between them is taken as the angle between two vectors। तो तीनों केस में हम लोग स्मॉलर एंगल लेते हैं, जो स्मॉलर एंगल होगा वही हमारा वेक्टर का एंगल होगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कोई वेक्टर हो गया, ये कोई वेक्टर हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। तो हमारा जो एंगल हो गया यही थीटा। देखिए टेल टू टेल एक ही कोई याद रखेंगे, टेल टू टेल या हेड टू हेड सेम होना चाहिए, कंसाइड करने वाला जहाँ पॉइंट्स हो। ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, ये 15 डिग्री है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, हमको बताना ये है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, बताए हैं आपको कि हमको टेल टू टेल या हेड टू हेड लेना है। क्या करेंगे इसको, तो इसको एक किसी को स्लाइड कर लेंगे, हम इसी को स्लाइड कर लेते हैं आगे। और ये हमारा जो थीटा होगा स्लाइड करेंगे तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। मैग्नीट्यूड में तो स्लाइड करने से कोई चेंज आता नहीं है, ठीक है, हम इसको थीटा मान लिए। ये 15 डिग्री नहीं है, 145 डिग्री है। तो थीटा प्लस 145 डिग्री टू 180 डिग्री, थीटा 30 डिग्री। क्यों, ये तो देखने से भी लग रहा है कि ये 90 से ज़्यादा होगा, थोड़ा सा गलत हो गया था। 145 डिग्री होगा, थीटा 30 डिग्री आ जाएगा। एंगल्स बिटवीन ए एंड बी।
थोड़ा सा हम वेक्टर्स को रोटेट करना चाहते हैं। रोटेट करके हम लोग देखना चाहते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम एंगल क्या होता है वेक्टर के बीच में। तो मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है हमारे पास, ये वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर है जो बी है। और ये हमारा कोई एंगल जो है वो थीटा है। हम इस वेक्टर को स्लाइड करना चाहते हैं, सॉरी रोटेट करना चाहते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो इसको रोटेट करने के लिए इसको सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, और हम इसको रोटेट करके मिनिमम एंगल और मैक्सिमम एंगल दो वेक्टर के बीच में कितना होता है ये देखना चाहते हैं। तो ये मान लीजिए अभी थीटा है, हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करके इसको पैरेलल करेंगे। हम इसको रोटेट कर रहे हैं, पैरेलल कर रहे हैं, पैरेलल करेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि एंगल तो दो वेक्टर के बीच का मिनिमम एंगल लेते हैं, तो मिनिमम एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। और दो वेक्टर के बीच में सबसे ज्यादा एंगल कितना ले सकते हैं, तो इधर कहीं इधर करेंगे, एक किसी को रोटेट कर देंगे, इधर रोटेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ आएगा ये 180 डिग्री हो जाएगा, और ये मेरा वेक्टर जो होगा कुछ भी ऐसे हो जाएगा। और ये 180 डिग्री माइनस थीटा। लेकिन हम ये नहीं लेना चाहते हैं, हमको देखना है कि दोनों वेक्टर के बीच में कितना डिफरेंस है, मैक्सिमम। तो ये वेक्टर यहाँ पे ही है, इस वेक्टर को रोटेट करके हम कहाँ ला दिए, यहाँ ला दिए, यहाँ ला दिए, तो ये एंटी पैरेलल हो गया। फिर बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया ये वाला एंगल, 180 डिग्री हुआ। तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 180 डिग्री। अब कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि वेक्टर को इधर भी तो रोटेट कर सकते हैं, तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोटेट करेंगे इस वेक्टर को इधर कहीं रोटेट करेंगे बी को, तो हम तो बोले हैं कि मिनिमम, एक तो वेक्टर को हम टेल टू टेल लेते हैं, हेड टू हेड, टेल तो है दोनों का, तो हम मिनिमम एंगल लेते हैं। तो मिनिमम एंगल ये थोड़ी लेंगे, हम ये लेंगे, ये तो इससे ज्यादा हो गया ये वाला एंगल, तो मिनिमम हो गया, तो ये 180 से कम है, यानी क्या, थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 180 डिग्री होगा। तो थीटा कहां से कहां तक लाई कर सकता है, टू वेक्टर्स ए बी कोई भी हो सकता है, सी डी डी ई, तो हम यहाँ ए बी वेक्टर मान लिए इज इक्वल टू, और मैक्सिमम तो ये हो सकता है। मिनिमम के लिए क्या करेंगे, हम इसको इधर रोटेट कराएंगे, तो ये इसी पर हो जाएगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए और बी इधर होगा, इसको कराएंगे तो यहाँ ही आ जाएगा, यहाँ आएगा तो ये 0 डिग्री हो जाएगा ए बी के बीच में। तो यही कंसेप्ट है मैक्सिमम और मिनिमम एंगल निकालने के लिए वेक्टर का। तो ये हमारा एक कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कहीं कहीं बोर्ड वगैरह में।
आगे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी if vector A is in direction, if vector A is in direction 30 degree south of west and B, vector B is in direction of ईस्ट ऑफ साउथ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। एंगल फाइंड करना है वेक्टर ए एंड बी का। वेक्टर ए 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट और वेक्टर बी इज इन कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री है, 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट ऑफ साउथ। ये क्वेश्चन हमारा है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम पहले इधर ईस्ट लेंगे, इधर वेस्ट लेंगे, इधर साउथ लेंगे, इधर नॉर्थ लेंगे। ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक प्लेन में हम बना रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये जो है हॉरिजॉन्टल है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन ये कुछ इस प्रकार है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो बायां साइड में जो होता है वो हम लोग का नॉर्थ होता है बायां साइड में, और दायां साइड में ईस्ट की तरफ अगर हम लोग खड़ा हो जाएं तो बायां साइड में हो जाएगा आप लोग का नॉर्थ और दायां साइड में साउथ। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। वेक्टर ए इज इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट कहने का मतलब है कि हम वेस्ट से लेंगे 30 डिग्री। वेस्ट कहाँ है, इधर कहीं है, वेस्ट से 30 डिग्री। ये मेरा जो एंगल होगा वेक्टर ए होगा, ये 30 डिग्री इधर कहीं हो जाएगा। वेक्टर ए, वेक्टर बी जो है 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ईस्ट और साउथ यहाँ है 45, हम तो बताएं ही कि बीच से इधर ले लेंगे, और इसमें कोई देखना नहीं है कि ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ ईस्ट। 45 डिग्री दोनों साइड से मेजरमेंट करने पर सेम ही होता है। ये हमारा सपोज करते हैं 45 डिग्री हो गया। हमको दोनों वेक्टर जो है इसके बीच का एंगल निकालना है। अब ये बताइए कि ये हमारे पास ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। हमारा एंगल जो होगा ये हो जाएगा वेक्टर ए और बी के बीच में। अगर इसको मैक्सिमम हम एंगल देखेंगे तो इधर कहीं बी रहता तो 180 डिग्री हो जाता वेक्टर ए और बी में, इसका पैरेलल, लेकिन ये तो पैरेलल है नहीं,
इधर कहीं है, तो हमारा मिनिमम एंगल होता है ये तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा। अभी पीछे पढ़ाए हुए हैं अभी तुरंत, 180 से ज़्यादा होगा ही नहीं। और दोनों का टेल और मिनिमम एंगल लेते हैं, तो देख लेंगे, ऐड कर लेते हैं। एंगल बिटवीन ए बी इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। वन 165 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये अब हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, दो वेक्टर का ट्रायंगल लॉ से वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन। ये बोल सकते एडिशन ऑफ टू वेक्टर या यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कोई भी दोनों बोल सकते हैं। ट्रायंगल लॉ का ही हम लोग यूज करके दो वेक्टर का हम लोग एडिशन निकालते हैं। एक दूसरा होता है हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से भी हम लोग एडिशन निकालते हैं वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन अभी हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़ना चाहते हैं, दो वेक्टर का एडिशन करना चाहते हैं, क्या यूजिंग ट्रायंगल लॉ से। तो मान लीजिए सबसे पहला इसमें पहला स्टेप क्या होता है कि इसमें पहला स्टेप ये होता है कि दो वेक्टर हमारे पास है, तो पहला वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल हम लोग अरेंज करते हैं। पहला का हेड और दूसरे का टेल अरेंज करके पहले के टेल से दूसरे के हेड को एक वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर देते हैं। पहला का टेल और दूसरे के हेड से हम लोग एक वेक्टर लेते हैं, अवे फ्रॉम टेल भी बोल सकते हैं, और फर्स्ट वेक्टर। तो ये जो हमारा जो वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए बी। तो यही ट्रायंगल लॉ का अपना एक फॉर्मूला होता है, समझिए कंसेप्ट होता है। तो वेक्टर ए बी रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये वेक्टर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेक्टर का ये एडिशन, वेक्टर नहीं देने पर यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। हम लोग ए प्लस बी कर लेंगे तो गलत हो जाएगा, हमको वेक्टर देना जरूरी है। अगर नहीं दिए तो आगे उसका इफेक्ट हम दिखाएंगे कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग तो इसके बारे में थोड़ा सा नोट करते हैं। स्टेप फर्स्ट ये है कि अरेंज द गिवन वेक्टर such that tail of one vector and head
ऑफ अदर वेक्टर। वन वेक्टर कोइंसाइड दूसरा स्टेप ये है, वही दूसरा स्टेप पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को एक वेक्टर से उसको देते हैं, फाइनल इनिशियल टू फाइनल वही। तो इसमें लिखेंगे ज्वाइन टेल ऑफ वन वेक्टर विथ बाई एन एरो, एरो के द्वारा उसको ज्वाइन करेंगे। एंड एरो शुड बी अवे फ्रॉम टेल, एंड एरो शुड बी अवे फ्रॉम टेल। टेल किससे? फर्स्ट से, जो द वेक्टर विल बी टेंथ ऑफ वेक्टर्स वेक्टर। तो जो वेक्टर होगा वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ये हम मिटाना चाहते हैं क्योंकि बोर्ड का जो लंबाई है वो छोटा है। तो वही जो पहले हम कंसेप्ट बताए थे कि पहला दो वेक्टर हमारे पास मान लीजिए है, तो पहला का हेड दूसरे के टेल से हम अरेंज करते हैं और फिर पहले के टेल से दूसरे के हेड की ओर एक एरो दे देते हैं, इनिशियल टू फाइनल एक एरो देते हैं। यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है ए और बी का। तो अरेंज द गिवन वेक्टर सच द टेल ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड्स विथ हेड ऑफ अदर वेक्टर। और उसके बाद ज्वाइन, यही बोल रहा है कि ज्वाइन द वन वेक्टर विथ द हेड ऑफ अदर वेक्टर। ज्वाइन वन वेक्टर टेल ऑफ वन वेक्टर विथ द हेड ऑफ अदर वेक्टर्स बाई एन एरो। एक एरो के द्वारा फर्स्ट वेक्टर से इस वेक्टर की तरफ हम इसके टेल से हेड को होने वाली इसके टेल से हेड की ओर एक एरो दे देंगे तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यही ये दो स्टेप है। उसके बाद हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग का फाइनली रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा। और दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है ये हम लोग मेजर करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी से क्या होगा ये सब हम लोग देखते हैं आगे। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कोई दो वेक्टर है, इधर लेते हैं। हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इस वेक्टर ए और बी के बीच में हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये होगा कि इस दोनों वेक्टर को हम लोग रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों वेक्टर का हम लोग सबसे पहले पहला का टेल दूसरे के हेड से अरेंज करेंगे। तो करते हैं, पहला स्टेप तो हमारा यही था।
और पहले के टेल से दूसरे के हेड की ओर एक एरो देंगे, दे दिए। तो ये जो मेरा वेक्टर होगा यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। इसको स्लाइड कर सकते हैं, ये हमारा वेक्टर इधर यहाँ हमको लेना चाहिए था। तो ये हमारा वेक्टर ए और बी के बीच में, और ये हमारा एंगल थीटा है जो गिवन है। यहाँ हमारा जो हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये अल्फा है, सपोज करते हैं ये एंगल अल्फा है, ये सब गिवन है, ए बी, ए वेक्टर बी एंड थीटा बिटवीन ए बी, ये हमारा गिवन है, गिवन दिया हुआ है। इसके हेल्प से हम लोग सारा चीज निकालेंगे। और ये भी एंगल हम मान लेते हैं ये बीटा है। ये सब हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो ये अल्फा है, और जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल जो होगा ये थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल हमारे पास थीटा दिया हुआ है, ये बराबर थीटा। ए और बी के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, तो जब ये वेक्टर को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये इसका एंगल कितना हो जाएगा थीटा, और दोनों के बीच का एंगल क्या है थीटा, ये गिवन है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइन लेंगे और हमारे पास ये एंगल थीटा है, तो इन ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये ट्रायंगल लॉ ऐसा कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा सम ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसके बारे में देखना चाहते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये और ये निकालना चाहते हैं। क्यों निकालना चाहते हैं? ताकि इजीली ये टोटल जो ये ट्रायंगल है ये लेकर के हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लगा लें। अभी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको कैलकुलेट करना, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, उसका एंगल निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल पहले से पता है। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए और बी को रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड। तो हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं और इसको हम लोग कुछ मानते हैं। पहले ये 0, इसको हम लोग ले लेते हैं सी डी ई। ए बी नहीं माने क्योंकि यहाँ वेक्टर ए बी सिंबल दिए हुए हैं, या ए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी में हम लोग देखना चाहते हैं साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसमें साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इस थीटा का परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस ये, तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस। तो इसको भी हम लोग कुछ मानते हैं y, ठीक है। तो y बाई और इसको x मान लेते हैं, ये जो
ये x हो गया, तो y बाई बी। तो y बाई बी तो वेक्टर तो लेंगे नहीं, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो y बाई बी हो गया। तो y कितना हो गया, y बराबर बी साइन थीटा। इसको हम लोग स्टार मानते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक बार और इसमें लगाना चाहते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, तो इस कॉस यहाँ पे एंगल का बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बेस बाई कॉस थीटा, वेक्टर तो लेंगे नहीं, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो x इक्वल टू बी कॉस थीटा। अब देखिए कि ये हम टोटल ट्रायंगल में देखना चाहते हैं। इसको हम थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि हमारे पास एरिया की कमी है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब तो ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये ओ बी सी में हम राइट एंगल ट्रायंगल का हम लगा देंगे कंसेप्ट। ये पूरा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस एक्स, डायरेक्ट रिजल्टेंट ही निकालते हैं, प्लस दिस स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते थे वेक्टर, पहले यहाँ पे वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी जो यहाँ दिए हुए हैं। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल लगाना चाहते थे, राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट, और यहाँ से दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब हम इसका a प्लस एक्स कितना है, ये डबल स्टार दे देते हैं। इस स्टार में कितना है y इक्वल टू बी साइन थीटा। x कितना है, यहाँ x कितना है, b cos थीटा, प्लस y कितना है, तो b साइन थीटा, तो b साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी के तो होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को एक जगह लाते हैं, और तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन हो गया, प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हमारा जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो प्लस 2ab कॉस थीटा, ये कितना हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ। जो रिजल्टेंट वेक्टर जो आया उसका मैग्नीट्यूड हो गया, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ध्यान देना है, बहुत सारे लोग को यहाँ कंफ्यूज हो जाता है क्वेश्चन बनाते समय। ये ए और बी का जो एंगल है ये वाला है, ये थीटा, जो पहले हम लोग ऐसे टेल टू टेल हम लोग दो वेक्टर का एंगल लेते हैं, लेकिन इसको तो हम आगे बढ़ा दिए ऐसे, और तब वहां से परपेंडिकुलर डालें और फिर एक्स वाई वो कैलकुलेट किए कंसीडर करके, तो हमारा ये आया राइट एंगल ट्रायंगल लगाए। तो एंगल अब रिजल्टेंट इधर कहीं ये हम ले गए,
वेक्टर बी को स्लाइड करके रिजल्टेंट हम फर्स्ट के टेल से दूसरे के हेड की तरफ एक एरो डालेंगे, ले गए तो ये कोई अल्फा हुआ। बहुत सारा बच्चा लोग अल्फा को ही थीटा मान लेता है क्वेश्चन में देख करके, नहीं ये नहीं होगा, ये वाला हम एंगल लेंगे, ये ध्यान में रखना है, वहां कंफ्यूजन होता है कभी कभी, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ स्लाइड करेंगे तो ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। हम डायरेक्शन देखना चाहते हैं कि वेक्टर जो है रिजल्टेंट वेक्टर उसका डायरेक्शन क्या है, किससे, ए से, ए से देख लेते हैं। तो अब तो हमको मिटाना पड़ेगा, खैर कोशिश करते हैं। इधर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर किससे, विथ वेक्टर ए, वेक्टर ए से हम लोग डायरेक्शन देखना चाहते हैं। तो ये tan अल्फा लगा सकते हैं, देखते हैं tan अल्फा क्यों, tan अल्फा बराबर 20/30 परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये हमारे पास दोनों मिल गया है, ये भी मिल गया है, तो हमको tan अल्फा लगाना इजी होगा। तो ये y b sin थीटा आया है बटा a प्लस x, तो a हमारे पास है और प्लस x b cos थीटा। अब ये बताइए अल्फा कहाँ से है, विथ वेक्टर ए से है, ये एंगल जो है अल्फा। कभी कभी क्या करता है कि हेड टू हेड का भी कभी कभी डायरेक्शन हेड टू हेड से एंगल पूछता है रिजल्टेंट का, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम बताते हैं, इसको हमको मिटाना होगा, मिटाते हैं इसको, इधर इसको मिटाते हैं। ये भी मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो रोक करके आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए हमें ये भी जरूरत है मिटाने का। अब अल्फा हम लोग निकालेंगे, तो पहले तो यहाँ से हम लोग अल्फा निकालें, इसको स्लाइड किए तो हमारा इधर y लेकर के x लेकर के सपोज करके हम लोग b sin थीटा b cos थीटा मिल गया, और उसके बाद tan अल्फा इजीली निकाल लिए। लेकिन हम बीटा निकालना चाहते हैं कि दोनों के हेड के बीच में कितना एंगल है, सॉरी ये रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल है, क्योंकि एंगल तो हम या तो टेल टू टेल लेंगे, नहीं तो हेड टू हेड लेंगे। तो ठीक है, हमारा तो पहले में टेल टू टेल था, हम निकाल लिए वेक्टर ए से, वेक्टर बी से भी तो हेड टू हेड है, तो हेड टू हेड है तो हमको कोई समस्या है नहीं, या तो टेल टू टेल होना चाहिए, नहीं तो हेड टू हेड, तो हेड टू हेड है। हम वेक्टर बी से रिजल्टेंट वेक्टर का क्या एंगल है वेक्टर बी से वो निकालना चाहते हैं, और जो बी है हम सपोज किए हैं कि ये जो एंगल है रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है बी से है, ठीक है। पहले यहाँ सब दिए थे क्या क्या हमारे पास गिवन है, तो इसमें पहले वाले में तो हम ए को स्लाइड किए थे, इसमें हमको बी को स्लाइड करना पड़ेगा, तो कर लिए इधर कहीं स्लाइड, तो स्लाइड करेंगे पीछे, तो इधर कहीं
हालांकि ये कोई बुक वगैरह में दिया नहीं है, डायरेक्ट उसमें tan बीटा बराबर ऐसे कुछ tan बीटा बराबर लिख देता है। तो हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि कैसे होगा tan बीटा बराबर, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर लेना चाहेंगे। ठीक है, tan बीटा, और इसको हम मान लेते हैं ए बी सी, ये डी मान लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताइए कि इसमें हम लोग इसको और इसको सपोज करके लाए थे, इसमें भी हमको सपोज करके लाना होगा, तो लाना होगा तो ये तो बी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सपोज करके हमको लाना होगा। तो ये ए है, एंगल यहाँ थीटा है, इसका भी हेड और इसका भी हेड मिल रहा है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये थीटा हो गया, इक्वल एंड अपोजिट एंगल, तो ये थीटा हो गया, ये हमारा वेक्टर ए है। तो हम लोग ये दिस और दिस का ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, और इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो हमको परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर के लिए तो हम लोग निकाल लेंगे, हमको निकालना ये है क्योंकि वेक्टर बी से हमको, तो वेक्टर बी से हमको, ठीक है, निकालना हमको ये है। ठीक, क्योंकि यहाँ से देखेंगे हम तो हमको ये चाहिए और ये है। ठीक, तो इसको भी हम कुछ वाई डैश मानते हैं, इसको वाई डैश मान लेते हैं। वाई डैश इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ओ डी ए देखना चाहते हैं। tan नहीं, cos थीटा दिस sin थीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो ये ए ले लेंगे मैग्नीट्यूड इसका, वाई डैश बराबर ए साइन थीटा। ठीक, सॉरी, ये एंगल ये जो है हम इसको पीछे बढ़ाए हुए हैं, ये हम पीछे बढ़ाए हुए हैं, इसको पीछे बढ़ा करके हम यहाँ से परपेंडिकुलर लेना चाहते थे। तो ये एंगल जो है ये थीटा है, ये सामने थीटा हो गया, तो इसको हम बढ़ा लिए हैं और इसको हम मान लिए हैं एक्स डैश हम इसको मानते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, तो एक्स डैश कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस, तो एक्स डैश बाई ए, तो एक्स डैश बराबर ए कॉस थीटा। अब हम लोग निकाल लेंगे tan बीटा का वैल्यू, तो tan बीटा हम लोग जब निकालेंगे तो डायरेक्ट हम लिखते हैं tan बीटा दिस बाई ये पूरा दिस डी सी, तो tan बीटा इज इक्वल टू ओ डी बाई सी डी, तो कितना होगा ओ डी वाई डैश, तो वाई डैश ए साइन थीटा आया है बाई ओ डी कितना आया है, ये बी प्लस ए कॉस थीटा, तो बीटा बराबर
tan बीटा बराबर ए साइन थीटा प्लस बाई बी प्लस ए कोस थीटा। ये कहाँ से है? तो फ्रॉम वेक्टर बी से है। ये हेड टू हेड रिजल्टेंट वेक्टर एंगल है किससे? तो वेक्टर बी से। यहाँ देखिए कंपेयर करते हैं, ए साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा, तो सब साइन थीटा कोस थीटा तो सेम है, बस यहाँ बी था तो यहाँ ए हो गया, यहाँ ए था तो यहाँ बी हो गया, यहाँ ए है तो यहाँ बी है। मतलब क्या है कि यहाँ क्या करना है कि ये बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कोस थीटा, तो हम जब tan बीटा निकालेंगे हेड टू हेड का डायरेक्शन, तो सीधे ए कर देंगे ए साइन थीटा प्लस बी प्लस ए कोस थीटा, जहां बी है वहां ए कर देना है, बाकी सब सेम होगा। अब हम लोग साइन बीटा भी यहां से तो हम लोग निकाल सकते हैं, साइन बीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है, और रिजल्टेंट वेक्टर हमको पहले मिल चुका है। साइन थीटा से भी हम निकाल सकते हैं, ये नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा। जैसे ये वाई डैश हमको मिल चुका है ए साइन थीटा मिला हुआ है, और रिजल्टेंट पहले वाले केस में हम लोग ऐसे पहले पढ़ लिए हुए हैं, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये भी हो सकता है साइन बीटा बराबर ओडी बाई आर। आर क्या है? आर ओसी है, ओसी ओडी बाई आर। तो साइन बीटा ओडी, ओडी क्या है? ओडी वाई डैश है ए साइन थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, साइन से भी बीटा निकाल, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, यहाँ कैलकुलेशन इजी होगा, स्क्वायर करके फिर 2ab कॉस थीटा का वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके, लेकिन रिजल्टेंट निकालना होगा। अगर डायरेक्टली कभी बोल दिया कि आप ऐसे वेक्टर दे करके एंगल केवल बताइए, तब वहाँ पे इतना करने का जरूरत नहीं है, रिजल्टेंट हम tan बीटा से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको रिजल्टेंट के साथ बोल रहा है कि एंगल निकालिए, तो हमको तो ये कैलकुलेट करना ही होगा। कैलकुलेट करेंगे वहाँ ए साइन थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा रूट अंडर रिजल्टेंट का यहाँ रख देंगे, साइन से भी हम लोग निकाल सकते हैं, और tan से तो यहाँ है ही, तो कोई दिक्कत है नहीं, बस ऐसे ही हम बता दिए थोड़ा एक्स्ट्रा। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ कंसेप्ट देखते हैं। हम सपोज करते हैं लेट ए एंड बी आर टू पैरेलल वेक्टर। तो हमारा कोई वेक्टर ये है ए, और हमारा कोई ये वेक्टर है बी। तो पैरेलल वेक्टर में हम लोग डायरेक्ट ए प्लस बी करते हैं। देखिए उसका कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। हमारे पास रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है ट्रायंगल लॉ से, और हम पहले भी बताए हैं कि वेक्टर को हम लोग
स्लाइड कर सकते हैं। तो स्लाइड कर सकते हैं तो हम लोग बी को स्लाइड कर लेते हैं। और रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हम दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए पहला का हेड और दूसरे के टेल से कोइंसाइड कराते हैं। तो ठीक है, ये बी है, इसको हम आगे यहाँ ले आए, इसको आगे बढ़ा दिए और फिर उसको ऊपर ले करके चले गए। तो वेक्टर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये वेक्टर हमारा बी आ गया। ठीक है, और उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये है कि इनिशियल टू फाइनल एक एरो डाल देते हैं, इनिशियल से फाइनल की ओर। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ एक, ये वेक्टर ऊपर है, इसी के ऊपर है, तो यही ना आएगा। इनिशियल से फाइनल जो वेक्टर ये जो मिला, यही रिजल्टेंट वेक्टर मिला। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हुआ। एंगल 0 डिग्री है, कंसाइड कर गया तब आगे बढ़ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, इनिशियल टू फाइनल हम दिए तो मैग्नीट्यूड बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, क्यों, क्योंकि कंसाइड किया, ये आगे गया। और हम इनिशियल टू फाइनल डालें, देखिएगा फिर एंटी पैरेलल वेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट and vector, the magnitude of two parallel vector is a plus b हो जाएगा। क्यों हुआ, तो इनिशियल टू फाइनल दिए, वेक्टर जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया, एंगल 0 डिग्री है, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, कोइंसाइड किया एंगल 0 डिग्री। ठीक, पहले भी फर्स्ट क्लास में बताए थे, लेकिन यहाँ हम कंसेप्ट से थोड़ा चर्चा करना चाहते थे। उस दिन बोले थे भी कि आगे इसकी चर्चा हम करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की ना 0 है, cos 0 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कट गया, आर बराबर ए प्लस बी। एंटी पैरेलल में क्या हो जाएगा, 180 होगा, माइनस होगा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड जो होता है इंक्रीज कर गया रिजल्टेंट वेक्टर का, किसके केस में, तो पैरेलल के केस में। अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं, टू वेक्टर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल है तो ये कोई वेक्टर है हमारा, वेक्टर ए, और हमारा ये कोई वेक्टर है जो बी है, और इसका हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकालना चाहते हैं, क्या होगा। और ये एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है तो थीटा कितना है, 180 डिग्री है। क्यों है, तो सबसे पहले तो हम लोग इस दो एंटी पैरेलल वेक्टर है, क्या करेंगे, पहला का हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन करेंगे। तो ये वेक्टर बी जो है इसको किए तो इधर आया, पहले इधर था वेक्टर, इसको स्लाइड कर लिए। तो यहाँ से हेड से हम जब इसको ये किए तो हम लोग तो लेंगे टेल टू टेल या हेड टू हेड डायरेक्शन, और इसका जो को आगे बढ़ाएंगे तो ये वेक्टर कहीं आगे चला जाएगा, और तब लेंगे तो कितना एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। देखिए इसको, इस वेक्टर को हम आगे बढ़ा लिए, वेक्टर ए को
यहाँ है, वेक्टर ए को आगे बढ़ा लिए, वेक्टर बी मेरा यहाँ है, कितना एंगल बना 180 डिग्री बन गया। तो एंटी पैरेलल वेक्टर का 180 डिग्री होता है। क्यों होता है पिछले क्लास में बताए थे, लेकिन इतना क्लियर नहीं बताए थे, क्योंकि हमारे पास जो ट्रायंगल लॉ का जो फॉर्मूला है कि पहला का हेड, पहला का टेल दूसरे के हेड से मिलाइए, या दूसरे के हेड को पहले के टेल से मिलाइए, तो मिला दिए रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए। वैसा करते हैं, कॉन्सेप्ट है वैसा, तो कर दिए कि ये तो 180 आ गया, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इस वेक्टर बी को किसी, जैसे कि अगर इसको यहाँ अरेंज करेंगे, इसको ऊपर करके आगे ले जाएंगे, तो पहला का टेल दूसरे के हेड से भी अरेंज हो जाएगा, या ये जो वेक्टर है हेड, इसके टेल को अरेंज करेंगे, तो इसी को कर लेते हैं पीछे करके, फिर ऊपर लेकर के चले जाएंगे इसको। तो मेरा जो ये वेक्टर हो गया, वेक्टर बी यहाँ से ऐसे हुआ, इस पे ही हम करते हैं, ज्यादा क्लियर पता चलेगा। देखिए पहले तो मेरा वेक्टर ये है, ये ऊपर, ये मेरा वेक्टर बी हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर क्या कहता है, रिजल्टेंट वेक्टर ये कहता है कि पहला का टेल दूसरे के हेड से मिलाइए, एक एरो दीजिए, तो ये कौन हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो भाई रिजल्टेंट वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ से भी आपको प्रूव हो रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब क्या करेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखिए ये मेरा हो गया, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर इसी डायरेक्शन में मिल जाएगा, ए के डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब देखिए कि यहाँ एंगल कितना बन रहा है। हम पहले एंगल लेने के लिए, ये तो रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट है, अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि एंगल निकालने के लिए हम टेल टू टेल या हेड टू हेड अरेंज करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ अरेंज कर लेंगे, या हेड को कहाँ करेंगे, इधर करेंगे, इसको स्लाइड करके ऊपर ले जाएंगे, तो इसका इधर हो गया डायरेक्शन, इसका इधर हो गया, 180 डिग्री बन जाएगा। तो थीटा 180 डिग्री बनेगा, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos -1 हो जाएगा, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी, फॉर्मूला से भी निकला। तो ये कंसेप्ट था, इसको तो लोग समझते ही हैं, लेकिन हम थोड़ा कंसेप्ट से बताना चाहते थे, इसलिए इसकी चर्चा किए। वरना सब लोग ये समझता है कि पैरेलल वेक्टर को ए प्लस बी कर देना है, बीच का एंगल थीटा डिग्री है, और एंटी पैरेलल को क्या करना है, माइनस कर देना है, ए माइनस बी कर तो देना है, लेकिन उसके बीच का कंसेप्ट ना होता है क्या। पूरा कंसेप्ट को सीखिए और एंजॉय कीजिए। ये आज हमारा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स था यूजिंग ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन।
ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। अच्छा करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स एक आध। देखिए एक चीज भूल गए थे, एक बार में एक चीज तो याद रहता नहीं है, रट्टू टीचर तो हम है नहीं। वेक्टर ए था, वेक्टर बी इधर लिए थे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी को यहाँ ग्रेटर सपोज करना होगा, ग्रेटर है। और देखने से भी फिगर में लग रहा है, वो भूल गए थे बताना। या वेक्टर ऐसे कुछ लिए थे, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो यहाँ सपोज करना होगा वेक्टर ए वेक्टर बी से बड़ा है, तो जिधर वेक्टर का डायरेक्शन ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड जिस वेक्टर का ज्यादा है एंटी पैरेलल में, उधर ही रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। और पैरेलल में तो कुछ कहना ही नहीं है, उधर ही हो जाएगा जिस वेक्टर को ले लें। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का भी पढ़ लेते हैं। concept A and B, let A and B is वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर है। सपोज हमारे पास ये वेक्टर ए हो गया और ये कोई वेक्टर बी हो गया, ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गया। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या, 90 डिग्री एंगल हो गया दोनों के बीच का। इसका मतलब हो गया कि वेक्टर ए बी थीटा ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। अब इसका हम लोग रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, क्या करेंगे। हम तो पहले भी बोले हैं ट्रायंगल्स लॉ में कि रिजल्टेंट निकालने के लिए पहला का टेल दूसरे के हेड से मिलाएंगे, या दूसरे का हेड पहले का टेल से मिलाएंगे। लाते हैं बी को, इस बी को स्लाइड कर लिए, यहाँ आ गया, तो स्लाइड किए, ये यहाँ आ गया हमारा। अब क्या होगा, स्लाइड तो कर लिए, बी हो गया, और पहले का टेल या पहले का हेड दूसरे का टेल मिला स्लाइड करके। अब क्या करेंगे, पहले का टेल दूसरे का हेड की ओर एक एरो देंगे, तो देते हैं पहले का टेल और दूसरे के हेड की ओर एक एरो देंगे, क्या हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। तो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या करेंगे, डी से स्क्वायर प्लस डी से स्क्वायर इज इक्वल टू डी से स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ले लेंगे। अगर ये तो वेक्टर का एडिशन है, मैग्नीट्यूड लेंगे वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, डी से स्क्वायर प्लस डी से स्क्वायर इक्वल टू डी से स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया। और हम मान लेते हैं कि ये एंगल जो है ये अल्फा है, क्या है, अल्फा गिवन है तो निकालेंगे एंगल वेक्टर ए से, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना होगा 20 बाई 20, तो वेक्टर थोड़ी लेंगे,
उसका मैग्नीट्यूड लेंगे वेक्टर बी बाई वेक्टर ए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए, जो होगा कैलकुलेट करेंगे। तो ये है किससे है ये एंगल, फ्रॉम वेक्टर ए, एंगल वेक्टर ए से है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था। हालांकि हमको ट्रायंगल लॉ से पहले ही बताना चाहिए था, समझिए थोड़ा कि पहले बता दिए हैं उसके बाद ट्रायंगल लॉ बताए हैं। एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। सपोज कीजिए कि हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई वेक्टर ही है। ठीक है, हमारे पास एक कोई वेक्टर है जो ये है बी, और हमारे पास ये कोई वेक्टर है जो सी है, और इस सब का हमको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। मान लीजिए कि गिवन है ये बराबर 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम इसको रिजल्टेंट वेक्टर इसके निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे, वहाँ तो दो वेक्टर था, यहाँ आ गया 3 वेक्टर। तो सबसे पहले हम इधर डायरेक्शन एक मानते हैं पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव मान सकते हैं, तो निगेटिव आ जाएगा। तो इधर पॉजिटिव मानेंगे और मान लीजिए वैल्यू निगेटिव आ गया, तो वेक्टर थोड़ी निगेटिव होता है, उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इधर पॉजिटिव मानेंगे, मेरा वैल्यू निगेटिव आ गया, यानी जो डायरेक्शन मानना था वो गलत था, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड उधर हो जाएगा। इधर ही पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, देखिए रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए कितना है 4 सेंटीमीटर है, किधर है पॉजिटिव डायरेक्शन में है 4। वेक्टर बी किधर है, उधर ही है, कितना है +3। वेक्टर सी किधर है, इधर है, पॉजिटिव इधर माने हैं, इधर है निगेटिव सी, सी कितना है 2, तो 2 7 माइनस 2 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पॉजिटिव आया, पॉजिटिव 5, यानी क्या मेरा मानना सही था, पॉजिटिव मतलब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का इधर ही होगा और 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, निगेटिव का मतलब हो जाता है कि मेरा जो डायरेक्शन ये पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव इधर मान के चले हैं, अगर यहाँ इधर ही निगेटिव मान लेते तो अगर हमारा वैल्यू पॉजिटिव आता तो निगेटिव आ जाता, इधर पॉजिटिव मानते हो वैल्यू मेरा निगेटिव आ जाता, मेरा मानना इधर गलत था। ठीक है, दिखा देते हैं। मान लीजिए कि हमको मानना है कि इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, हम मानते हैं। इधर पॉजिटिव है, देखिए इससे निकालते हैं, और अभी तो इसको भी भूलना पड़ेगा, 5 ही सेंटीमीटर आएगा, यही आएगा, भूल जाइए जब दूसरे वे से निकाल रहे हैं। तो ये वेक्टर सी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए का डायरेक्शन, वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। चलिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रखिए, ये तो वेक्टर का है ना सम,
अब हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए तो आपको उसका वैल्यू रखना होगा। रखिए, वेक्टर सी किधर है, वेक्टर ए किधर है, इधर है, मेरा पॉजिटिव इधर माने हैं तो निगेटिव वेक्टर ए 4, और वेक्टर बी किधर है, उधर ही है, पॉजिटिव तो इधर मानना है, तो ये 3 हो गया। और सी इधर है, पॉजिटिव इधर माने हैं तो +2, कितना आ गया, -7 + 2 = -5। देखिए पॉजिटिव इधर माने हैं, वैल्यू आ गया निगेटिव, यानी क्या मेरा मानना गलत था। हम मान रहे थे शुरू में कि पॉजिटिव जो रिजल्टेंट मेरा आ रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन इधर आ रहा है, हमको थोड़ी मालूम है कि किधर आएगा, हम पॉजिटिव इधर मान लिए कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन इधर ही है, और मेरा आ गया निगेटिव। इसका मतलब क्या है, जो मेरा मानना है ये रिजल्टेंट वेक्टर का ये डायरेक्शन ही गलत है, इधर होगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले भी हम लोग माने हुए थे, इधर ही पॉजिटिव रिजल्टेंट वेक्टर आ गया 5 ही इसके थ्रू। हम लोग थोड़ा कुछ क्वेश्चंस देखना चाहते हैं। क्वेश्चंस एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल एक करते हैं। देयर आर 2 वेक्टर्स P and Q at an angle 30 degree and 150 degree with x-axis. Find angle between -2p and q। ये एंगल हम लोगों को निकालना है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। एक्स एक्सिस दिया हुआ है तो हम लोग एक्सिस बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बेस पे देता तो हम वैसा बनाते हैं। यहाँ एक्स, ये वाई। अब कह रहा है कि जो वेक्टर है P 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस है, ये 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ये कौन है, P वेक्टर है। इसका थोड़ा मैग्नीट्यूड कम देते हैं, ठीक है। Q जो वेक्टर है वो 150 डिग्री है एक्स एक्सिस से। इस लाइन पे कितना होता है, इस एक्सिस से 180 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यानी मेरा कुछ इधर होगा। खींचते हैं वेक्टर P को, वेक्टर Q को, कितना एंगल है, 150 डिग्री, यानी ये जो एंगल हो गया, अभी छोड़ देते हैं, नहीं लेंगे। अब कह रहा है कि
फाइंड करना है एंगल बिटवीन -2p एंड q। तो q तो ठीक है, ये p और यहाँ -2p कर दिया। माइनस तो बता रहा है कि हम पहले भी बोले हैं कि माइनस किसी वेक्टर के पहले दिया हो तो ये मानेंगे कि उसका डायरेक्शन अपोजिट है। और एक आ गया कि p के पहले 2p है, तो इस 2 का जैसे मान लीजिए a है और 2a हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर a है इसके मैग्नीट्यूड को 2 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। इस वेक्टर को 2 टाइम्स बढ़ा दिया गया, उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाया गया, तो क्या होगा 2a हो जाएगा, ना कुछ सोचना ही नहीं है। और इसके आगे अगर निगेटिव लग जाए तो ये सोचना है कि जो डायरेक्शन अगर इधर था तो ये डायरेक्शन इधर कर दिया गया अपोजिट। एक और चीज हो सकता है कि -1/2 हो जाए, यानी क्या कि इस वेक्टर को हाफ करके वेक्टर ले लिया गया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हाफ कर दिया गया और जो डायरेक्शन है वही है। एक और चीज हो जाएगा कि -1/2 हो जाएगा, मतलब क्या इस वेक्टर को हाफ कर दिया गया और जो इस वेक्टर का डायरेक्शन था उसे अपोजिट कर दिया गया। तो ये सब कॉन्सेप्ट काम आता है। तो वेक्टर p और वेक्टर q हो गया। एंगल निकालना है हम लोगों को -2p, तो ये जो p है इसका डबल हो गया -2p। माइनस का मतलब क्या कि इधर पॉजिटिव हमारा वेक्टर हो गया तो इधर निगेटिव हो जाएगा, एंटी पैरेलल -2p मतलब कितना लेंगे तो 2p लेंगे। क्वेश्चन तो एक वर्ड में तो 1 सेकेंड में बन जाएगा, कुछ है नहीं, लेकिन पूरा हम डिटेल चर्चा करना चाहते हैं। अब एंगल क्या बोले हैं कि दोनों वेक्टर का या तो हेड ले लीजिए या नहीं तो टेल ले लीजिए। यहाँ टेल है, देखिए एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा थीटा। तो थीटा बिटवीन ए बी नहीं वेक्टर -2p और p वहाँ लिख सकते हैं लेकिन छोड़िए, थीटा इज एंगल बिटवीन -2p एंड q। तो थीटा कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा ना, 180 से 150 डिफरेंस कर दिए 30 डिग्री, और इसको डबल टाइम्स करके 2 टाइम्स करके ट्वाइस करके और अपोजिट कर दिए एंगल, तो 180 - 30 यानी ये 30 हो गया। ये 180 हुआ यहाँ से, और 180 तो इसको अगर रोटेट कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, यानी और सामने का एंगल सेम ही होता है 30 डिग्री। तो ये देखिए ये 30 है तो इसके सामने का एंगल 30, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री 60 डिग्री आंसर। तो ये तो था। क्वेश्चन और करा दें, देखते हैं क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्वेश्चन ये सब कहीं ना कहीं सब पूछा हुआ है नीट वगैरह में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज बहुत ज़्यादा लंबा क्लास ले लिए, ऐसे ही क्लास होगा लंबा क्योंकि वेक्टर हमको जल्दी ख़त्म करना है। वेक्टर पढ़ाने के बाद हम मैथमेटिकल टूल्स पे आएंगे, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाएंगे और उसके बाद काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे, मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2। तो ऐसे ही बने रहिए क्लास में।
फिजिक्स का फील कीजिए, एंजॉय कीजिए। जेई एडवांस नीट का तो हम बहुत कम ही क्वेश्चन कराएंगे, सब लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है। ज़्यादा क्वेश्चन हम जेई एडवांस और जेई मेंस का लेकर के आएंगे। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, देखेंगे कल क्वेश्चन करा देंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।